हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। सो लेट्स बिगिन। है ना, हार्ट में क्या होते हैं? मेनली 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हार्ट में कुछ सेप्टम प्रेजेंट होती है। अब सेप्टम का काम क्या होता है कि ये चैम्बर को डिवाइड करने का काम करती है, जिससे कि एक चैम्बर में ब्लड है तो वो दूसरे चैम्बर में ना चला जाए। है ना, अब जैसे राइट ऑरिकल में ब्लड है, अब जो राइट ऑरिकल में ब्लड रहता है वो कैसा रहता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है। तो अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड ये लेफ्ट ऑरिकल में ना ब्लड चला जाए ना, क्योंकि लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड रहता है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है ना। तो कुछ सेप्टम प्रेजेंट होती है जो कि इन चैम्बर को डिवाइड करने का काम करती हैं। सो पहली सेप्टम प्रेजेंट होती है जो कि राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल को डिवाइड करने का काम करती है। वो सेप्टम कौन सी होती है? इंटरस्टिशियल सेप्टम होती है ना। उसके बाद राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करने के लिए जो सेप्टम प्रेजेंट होती है वो क्या होती है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होती है। ये सेप्टम होती है। उसके बाद एक जो थर्ड सेप्टम जो प्रेजेंट होती है वो अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर को डिवाइड करने का काम करती है। वो सेप्टम क्या होती है? आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम होती है। उसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं कि ब्लड में कैसी ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करता है ना। सो अब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, ये जो दो चैम्बर होते हैं हार्ट के, इसमें कौन सा ब्लड फ्लो करता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करता है। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? एक ऐसा ब्लड जिसमें क्या ऑक्सीजन का एब्सेंस है, मतलब ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंस नहीं है, वो ब्लड क्या कहलाता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहलाता है। तो अब ये जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो पेलुमिनरी वेन मतलब पेलुमिनरी आर्टरी के थ्रू, ये पेलुमिनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है? लंग्स तक जाता है ना, लंग्स तक जाता है। अब लंग्स क्या करते हैं? अब लंग्स उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर देते हैं। अब यही डीऑक्सीनेटेड ब्लड जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। उसके बाद यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के पल्मोनरी वेन्स के थ्रू इंटर करता है ना। फिर ये राइट ऑरिकल में जाता है, फिर ये राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर ये राइट वेंट्रिकल से जो ये आपकी ओर्टा दिख रही है ये बॉडी मतलब फिर ओर्टा से कहाँ जाता है? ये बॉडी पार्ट तक जाता है। अब बॉडी पार्ट क्या करते हैं कि उस ब्लड में जितना भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको यूज कर लेते हैं। एंड अब जब यहाँ पे ओर्टा से ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट तक गया तो बॉडी पार्ट ने क्या कर लिया? सारी ऑक्सीजन यूज कर ली, है ना, जितनी भी प्रेजेंट थी ब्लड में सारी ऑक्सीजन यूज कर ली, है ना। तो फिर अब सारी ऑक्सीजन यूज कर ली गई उस ब्लड में से, तो उस ब्लड में क्या ऑक्सीजन बची नहीं, तो वो ब्लड क्या हो गया? डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया। तो अब यही डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर करेगा, किसके थ्रू? वेना केवा के थ्रू। वेना केवा के थ्रू ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारी हार्ट में एंटर करेगा, फिर ये राइट ऑरिकल से जाएगा, फिर ये राइट वेंट्रिकल से जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर ये पल्मोनरी आर्टरी, फिर ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स तक ले जाएगी, फिर लंग्स में जब जाएगा ये फिर ये ऑक्सीनेटेड ब्लड बन जाएगा। फिर ऐसे ही बार बार होता रहता है ऐसा प्रोसेस, है ना। तो ये सब और उसके बाद हम पढ़ लेते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि ब्लड का मतलब ब्लड फ्लो करता है। अब यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे फाइबर दिख रही होंगी, है ना, फाइबर जो प्रेजेंट होती है राइट और लेफ्ट पार्ट हार्ट में, है ना। तो फिर इस एक फाइबर को हम क्या कहते हैं? नोडल फाइबर कहते हैं। और इसको हम राइट और लेफ्ट दोनों फाइबर को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? बंडल ऑफ हीज कहते हैं, है ना। और आपने सुनी होगी कि हार्ट से लब और डब की आवाज आती है ना। तो लब और डब की आवाज इसीलिए आती है जब आपकी ट्राइकुस्पिड और बाइकुस्पिड वाल्व क्लोज होती हैं एंड सेमिल्यूनर वाल्व ओपन होती हैं, तब आपको क्या ट्राइकुस्पिड और लब एंड डब की आवाज साउंड प्रोड्यूस होती है। और आपके हार्ट में क्या होती है? नोड प्रेजेंट होती है, कुछ एसएन नोड होती है। एसएन नोड क्या होती है भाई? सीनो एट्रियल नोड बोलते हैं इसे। हम क्या बोलते हैं? सीनो एट्रियल नोड बोलते हैं, है ना। अब ये नोड क्या काम करती है? इसे हम पेसमेकर भी कहते हैं। ये मेनली हमारे मतलब हमारी बॉडी में हार्ट बीट जनरेट करने का काम करती है। ऐसा नोट क्या करती है? हार्ट बीट जनरेट का काम मतलब हार्ट बीट को जनरेट करने का काम करती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। उसके बाद जो आपकी एवियन नोड होती है वो क्या करती है? हार्ट बीट मतलब इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आर्टोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, है ना। और ये क्या करती है? हमारी बॉडी में हार्ट बीट को जनरेट करने का जनरेट करने का काम तो एसएन नोड करती है, ये ट्रांसफर करने का काम करती है ना, हार्ट बीट को ट्रांसफर करने का काम करती है। सो हमने हार्ट के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। सो आई होप आप लोगों को ये सारा समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।